हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि प्रतिरोधों का समूहन किस प्रकार से किया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जो रेजिस्टर होते हैं उनको हम तीन तरीके से कंबाइन करते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन अर्थात श्रेणी क्रम समूहन। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन अर्थात समांतर क्रम समूहन। और तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मिश्रित समूहन। मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जब दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो उसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर ये क्या है, तो बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है और सिंपल सा मतलब है कि जब कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट हो और उस सर्किट में हम रेजिस्टर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो यही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को किसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो इसे प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें यह एक बैटरी है, यह एक स्विच है, यह स्विच का सिंबल है, यह बैटरी का सिंबल है, और इसमें हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ा, फिर एक और बल्ब लगा दिया, फिर आगे बढ़ा, इसमें एक रेडियो लगा दिया। क्या लगा दिया? रेडियो। फिर आगे बढ़ा, एक टीवी लगा दिया, टेलीविजन, और यहां से लाके हमने ऐसे वायर को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये बल्ब, ये भी बल्ब है, ये रेडियो, ये टीवी। तो हमने इस परिपथ में चार इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, चार विद्युत अवयव जोड़े हैं। और वो विद्युत अवयव कौन कौन है? रेडियो, टेलीविजन और दो बल्ब है। तो ये सिंपल सर्किट है, बिल्कुल ही सरल परिपथ, आसान जो है परिपथ, आसान सर्किट उसको हम बोलेंगे। तो ये सिंपल सर्किट है, इसमें एक बैटरी लगा है, एक स्विच लगा है, इसमें ये रेजिस्टर बोल सकते हैं आप इन्हें आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस बोल सकते हैं। वैद्युत अवयव या विद्युत अवयव जो विद्युत धारा की सहायता से संचालित होते हैं, चलते हैं, उन्हें विद्युत अवयव कहते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे इन्हें हम रेजिस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिस्टर। जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का एनर्जी जो होगा, इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी होगी उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका यूज करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू निगेटिव चल रहा है और हमने बल्ब लगा दिए, रेडियो लगा दिए, टेलीविजन लगा दिए, तो ये लोग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, प्रतिरोध की तरह ही काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पाइप में पानी बह रहा हो और हमने यहाँ पे नल लगा दिया, तो आप उस पाइप में अपने हाथ लगा दें या कोई जाली लगा दें, तो क्या करेगा? वो पानी का अपोज करेगा। पानी जिस रफ्तार से जा रही है अब उस रफ्तार से नहीं जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। हमने क्या किया? यहाँ पे एक नल लगा दिया, हमने पानी वाले पाइप में जो जाली लगाना था, जो नेट लगाना था, वो अगर नहीं लगाया, हमने यहाँ पे एक नल लगा दिया और यहाँ से पानी कुछ निकालने लगे। इस अनुप्रस्थ कार्यक्षेत्रफल से प्रति सेकेंड 10 लीटर पानी गुजर रहा था। अब हमने उस नल में यहाँ पे एक टैप लगा दिया, नल लगा दिया, और प्रति सेकेंड 1 लीटर पानी जो है यहाँ हम निकाल रहे हैं। अब जरा समझिए कि उस जो पानी में जो पाइप है, उस पाइप में जो पानी है, क्या होगा? जरा सोचिए क्या होगा? करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप जब किसी पाइप में जो वाटर फ्लो हो रहा है, किसी भी चीज़ की करंट फ्लो हो रही है, तो आप उसका यूज़ कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पोटेंशियल को आप डिक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल को घटा रहे हैं। आई बात समझ में? जिस अमाउंट का वाटर पहले फ्लो करता था, अब उतने ही अमाउंट का वाटर फ्लो उसमें नहीं होगा, अमाउंट चेंज कर जाएगा। तो जो पोटेंशियल था उसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे
हमने एक बैटरी लगाया जो V वोल्ट का है, ये हमारा स्विच है, और ये एक सर्किट है, मतलब एक चालक तार की सहायता से अगर कुछ विद्युत अवयव को जोड़ा जाए जिसमें एक स्विच हो, एक एमीटर हो, आप चाहें तो यहाँ पे एमीटर भी लगा सकते हैं जो करंट को बताएगा, विद्युत धारा की परिमाण को बताएगा कि कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है। तो ये सिंपल सर्किट है, विद्युत परिपथ इसको कहते हैं। अब इस परिपथ में ये सब जो जुड़े हैं हमने, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोधों का समूहन। तो किसी भी परिपथ में जब हम 2 या 2 से अधिक रेजिस्टर को जोड़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिरोधकों का समूहन कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर कहते हैं। अब ये रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, तो सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होगा, सबका अपना अपना प्रतिरोध होगा, सबका अपना अपना रोकने की क्षमता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस को हम दिखाएंगे R से, क्योंकि R इंग्लिश होती है रेजिस्टेंस की, तो R चूंकि दोनों बल्ब है और यदि सेम टाइप का बल्ब है तो रेजिस्टेंस सेम होगा, तो दोनों का R1 कर देते हैं। ये रेडियो है, दूसरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा तो R2 कर देते हैं। इसका रेजिस्टेंस टेलीविजन है तो कुछ अलग होगा तो R3 कर देते हैं। आई बात समझ में? हाँ, अब ये अलग बात है कि बार बार हम बल्ब, टेलीविजन या रेडियो या तरह तरह का जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है, जो तरह तरह के विद्युत अवयव होते हैं, हम उन्हें उस डिजाइन में या उस तरह का नहीं बना करके हमने एक सिंबल बनाया, रेजिस्टर का, प्रतिरोध का एक सिंबल बना दिया। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है? बैटरी का संकेत है। एक सेल जो होता है, बैटरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे सेल कहते हैं, तो उसका हमने ये सिंबल बनाया। और जब बैटरी बनाना होता है, जब बहुत सारे सेल को ऐड करना होता है, तो एक सेल ले लिया, फिर एक और सेल ले लिए, फिर एक और सेल ले लिया, फिर एक और सेल ले ली, है कि नहीं? अब यही तो बैटरी हो गया। एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, एक हमारा निगेटिव टर्मिनल हो जाता है कि नहीं? इस तरह का। तो कहने का मतलब है कि छोटे छोटे सेल को जुड़ करके हम बैटरी बना लेते हैं। तो ये क्या है? बैटरी की एक सबसे छोटी इकाई एक सेल है जिसका सिंबल है, संकेत है। ये स्विच का क्या है? संकेत है। जो एक्चुअल में स्विच होता है, क्या हम ऐसा बनाएंगे? नहीं, हम उसका संकेत। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो रेडियो टेलीविजन मैंने लिखा है, इसको समझाने के लिए सिर्फ। अब हमने प्रतिरोध का सिंबल जो बताया गया है वो इस्तेमाल करने हैं। क्या? जैसे यहाँ जो हमने बल्ब लगाया है, या यहाँ बल्ब है और यहाँ पे टेलीविजन, रेडियो, इसमें आपको जितना रेजिस्टेंस जोड़ना है तो रेजिस्टर का सिंबल ये होता है, ये इस तरह का जो संकेत है वो रेजिस्टर का है। आपको इसमें 4 रेजिस्टर लगाना है तो ऐसे कर दीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4। तो यहाँ पे ये 4 रजिस्टर हो गए। अब आपको जो है वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे टेलीविजन लिख सकते हैं, यहाँ पे रेडियो लिख सकते हैं, यहाँ पे बल्ब लिख सकते हैं, यहाँ भी बल्ब लिख सकते हैं, जैसे था वैसा। या अगर सब अलग अलग है तो सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, तो नाम देने की आवश्यकता भी नहीं है। जो उनका रेजिस्टेंस है, जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है, वो लिख दीजिए, है कि नहीं? कि भाई इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, इसका रेजिस्टेंस R4 है। तो ये चारों के चारों जो है अलग अलग रजिस्टर हैं, जिनका प्रतिरोध भी क्या है? अलग अलग है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम रेजिस्टर का प्रतिरोध का जो सिंबल है उसको दे करके हम लोग किसी सर्किट में इस तरह का जोड़ते हैं। आई बात समझ में? तो अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है, जब हम रेजिस्टर को, जब प्रतिरोधक को परिपथ में जोड़ते हैं, तो बेसिकली पहला जो 2 तरीका होता है, या तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं या पैरेलल में, फिर उसे दोनों को मिक्स करते हैं, जिसको मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं, मिश्रित समूहन कहते हैं। तो तीनों हम लोग देखते हैं कि कब हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे, कब हम समांतर क्रम समूहन कहेंगे और कब हम मिश्रित क्रम समूहन कहेंगे। जरा इस बात को समझते हैं।
देखिए ये तीन तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कब हम कहेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है? तो देखिए हमारे पास एक वायर है, एक चालक तार है, ये एक चालक तार है। ठीक है, जब भी चालक तार को दिखाना हो तो इस तरीके से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो इस चालक तार में यदि आप एक रेजिस्टर यहाँ लगा देते हैं, एक रेजिस्टर यहाँ लगा देते हैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने ये बोला पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी के बीच में कितने वायर है? एक वायर है, और जो दो रेजिस्टर हैं, जो दो प्रतिरोधक है, वो दोनों एक ही वायर में जुड़े हैं। और इंड टू इंड मतलब पहले प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा, इसे ध्यान से फिर से रिपीट करके सुनिए, पहले प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा, पहले प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा, कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। तो आप इसको हम इंड टू इंड बोलते हैं, एक सिरा से दूसरा सिरा, इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरीका का यहाँ पे पॉइंट ए है, ये रजिस्टर हो गया, फिर ये दूसरा रजिस्टर हो गया, फिर ये तीसरा रजिस्टर हो गया, और यहाँ पे पॉइंट बी। अभी ये तीनों रजिस्टर एक ही वायर में जुड़े हैं। ठीक है, पहले के एंड से दूसरा का एंड, दूसरे के एंड से तीसरा का एंड, तो इंड टू इंड यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। एक रजिस्टर के दूसरे एंड से दूसरे रजिस्टर का कोई और इंड आपस में कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक रजिस्टर है, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर है। अब इस वायर को मैं नीचे लाता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे इस वायर को मैं नीचे लाके ऐसे लाता हूँ, और यहाँ पे ऐसे ला करके ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। इस बात को समझिए, ये कभी भी गलती मत करिएगा कि ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, समांतर दिख रहे हैं तो समांतर क्रम समूहन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जी नहीं, बात समझिए। ये जो वायर है, ये जो चालक तार है, ठीक है, ये देखिए कि वायर एक ही है या दो वायर है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो चालक तार है, इसको सिर्फ यहाँ से मोड़ करके ऐसे किया गया है, टर्न किया गया। इसको पकड़ के आप यदि खींचेंगे तो बिल्कुल ये वाला जो डायग्राम है ऐसा बन जाएगा। 1 2 3 4 रजिस्टर है, ये चारों ऐसे दिखेंगे जैसे ये दिख रहे हैं। आई बात समझ? तो सिर्फ इसको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से इसको घुमा करके ऐसे दे दिया गया है, लेकिन अब भी ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, श्रेणी क्रम समूहन ही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। ओके, आगे यहाँ पे हम लोग श्रेणी क्रम समूहन देख, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, और इस तरीके से कुछ ऐसा। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टर है और ये जो रेजिस्टर है, इसका दो, एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, एक एंड इधर है। आई बात समझ? क्या हो रहा है यहाँ पे? दोनों रेजिस्टर का जो एंड है, ये पॉइंट ए आप यहां भी दे सकते थे। पॉइंट ए से दोनों रेजिस्टर का जो पहला सिरा है वो कनेक्टेड है। पॉइंट बी से दोनों रेजिस्टर का जो सिरा है वो कनेक्टेड है। क्या यही चीज यहां था? नहीं था। ए से सिर्फ R1 का एक सिरा कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे जो R2 रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टर है, R2 प्रतिरोध का जो प्रतिरोधक है, क्या इसका कोई भी एंड, क्या इसका कोई भी सिरा ए से जुड़ा हुआ है? नहीं। बात समझिए, यहाँ पे ये वाला एंड बी से जुड़ा हुआ है, ये वाला R1 के दूसरे एंड से आपस में कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं एंड टू एंड, सिरा से सिरा। लेकिन यहाँ पे जरा समझिए, दो रेजिस्टर है,
यहाँ पे पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के बीच में दो प्रतिरोधक जुड़े हैं, लेकिन दोनों प्रतिरोधक को ध्यान से देखिए, इसका सिरा भी ए से कनेक्टेड है और इसका सिरा भी ए से कनेक्टेड है, इसका सिरा भी बी से कनेक्टेड है, इसका सिरा भी बी से कनेक्टेड है। आया बात समझ में? तो ये जो है समझने का पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों ये जो वायर है ये दोनों अलग अलग है। क्या ये दोनों प्रतिरोध, क्या ये दोनों रजिस्टर एक ही वायर में है? आंसर है नहीं। यहाँ से वायर जा रहा है पॉइंट ए से और ये दोनों दो बट गए, एक से अलग कर, ये दो अलग अलग रास्ता हो गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर R1 है, इसका रेजिस्टेंस यदि R2 है, ये दो रजिस्टर है और दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम समूहन। और कैसे पहचानेंगे ये समझ में आया? या इसका एक और मैं तरीका बताऊं, आप किसी भी पॉइंट से चलना प्रारंभ करें, यदि आप एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें यदि बार बार रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो श्रेणी क्रम समूहन है। जैसे आप पॉइंट ए से स्टार्ट करो और चलना प्रारंभ करो, तो आपको पहले ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये, तो आपको एक ही रास्ते में सब मिल गए, ये सब के सब श्रेणी क्रम। लेकिन यहाँ पॉइंट ए से चलो, तो पॉइंट आप जब ए से चलोगे तो या तो आप ये वाला रास्ता अपनाओगे, नहीं तो ये वाला अपनाओगे, तो ये रास्ता अलग है और ये रास्ता अलग है, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? पैरेलल के लिए जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल दिखे, ये जो टर्म है इसको समझना है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर इसी चीज को ऐसे दे दिया जाए, यहाँ पे पॉइंट ए है, देखिए यहाँ ये जो रजिस्टर है R1 वाला यहाँ लिख दिया और ये जो रजिस्टर है R2 वाला रेजिस्टेंस का यहाँ लिख दिया, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा मैंने डिफरेंट टाइप का बनाया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से वायर शुरू किए, ये दो वायर से बटा, फिर इस तरीके से ये जो वायर है ये चालक तार है, आप इसको किसी भी तरह से टर्न कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं। तो कभी भी वायर को जिस तरीके से टर्न किया जा रहा है, जिस तरीके से मोड़ा गया है, आप उस पर ध्यान दे करके ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये पैरेलल नहीं दिख रहा है, ये तो सर्कुलर दिख रहा है या ट्रायंगुलर दिख रहा है, तो वैसे आप मत जाइएगा ये पैरेलल है या नहीं। आपको ये देखना है कि वो वायर अलग अलग है या नहीं। यदि वायर अलग अलग है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। आई बात समझ में? ठीक इसी तरीके के और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है, एक ये रजिस्टर है, ये पॉइंट बी, ओके। यहाँ से एक और रजिस्टर ऐसे आया, ऐसे जुड़ गया, फिर यहाँ से एक रजिस्टर ऐसे जोड़ दिया गया। अब हमसे पूछा गया कि ये R1, ये R2 और ये R3, ये तीनों कैसे हैं? तो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तीनों समांतर क्रम में हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि तीनों रास्ता अलग अलग है, तीनों वायर अलग अलग है और तीनों रजिस्टर का, तीनों प्रतिरोध का जो दोनों एंड है वह ए और बी से जुड़ा है। कोई भी दो रजिस्टर का, कोई भी दो प्रतिरोधक का एंड आपस में नहीं कनेक्टेड है, वो डायरेक्ट पॉइंट ए और बी से कनेक्टेड है। आई बात समझ में? तो ये समझने का तरीका है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो है सो कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल इन दोनों को मिक्स्ड करके कैसे बनाया जाता है। जैसे जरा समझिएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी के बीच में मैंने तीन रजिस्टर को डाला। अब आप बता सकते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक वायर निकाल लेता हूँ और फिर यहाँ पे जो है सो कि इधर से एक वायर निकाल लेता हूँ और बीच में ऐसे एक रजिस्टर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। चार रजिस्टर मैंने जोड़े, लेकिन यहाँ से आप चलेंगे तो क्या हो गया, अब यहाँ से ये अलग अलग रास्ते हो गए। यहाँ से आप ऐसे जाओगे, नहीं तो ऐसे जाओगे। ठीक है, तो इस पॉइंट
और इस पॉइंट के बीच में जरा गौर कीजिए, पहले इन दोनों पॉइंट के बीच में देखिए, ये दोनों रास्ते अलग अलग है, तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R2 और R4 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम है, ओके। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो अभी निकालना सीखेंगे, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये और ये, वो कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम समूहन में है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें दोनों मिक्स्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित समूहन। इसी तरीके के और आप एक दो और डायग्राम देख लीजिए, फिर मैं इस वीडियो को अंत करूंगा। जैसे कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए, ये तीनों जो रजिस्टर हैं वो किस प्रकार से दिख रहे हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये तीनों रास्ता अलग अलग है, तो ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये तीनों पैरेलल में है। ये कैसे आपको दिख रहे हैं, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसको सॉल्व करके इसको इन तीनों का जो एक रेजिस्टेंस होगा वो और ये वो कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे इसी तरीके का आप और भी चुन सकते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है और यहाँ पे अगर डायग्राम ऐसे बना दिया जाए, समझने का प्रयास कीजिए। तीन रजिस्टर है, R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस का तीन रजिस्टर है। अब बताइए कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है, आप पहले सोचिए, फिर आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल है। यहाँ ए से चलना प्रारंभ कीजिए, तो या तो आप इस रास्ते जाएंगे, नहीं तो इस रास्ते जाएंगे। लेकिन जब इस रास्ते जाएंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो रहा है, R1 और R3 एक ही वायर में आ रहे हैं, R1 और R3 एक ही वायर में, ये अलग अलग वायर में नहीं। तो R1 और R3 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम समूहन में। लेकिन R2 यहाँ से अलग रास्ता है, यहाँ से अलग रास्ता है, तो इन दोनों के साथ में इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा उसके साथ ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम समूहन में है। आई बात समझ में? लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको पैरेलल या सीरीज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें पैरेलल भी है और सीरीज भी है। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो इसमें यहाँ तक हमारा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, और इसे कैसे हम पहचानते हैं। ठीक इसके अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी सर्किट में, किसी परिपथ में दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो उन दो या तीन रजिस्टर को यदि हटा दिया जाए और उसके बदले में एक ऐसा रजिस्टर लगाया जाए जो उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है जितना वो मिलके कर रहे थे। एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक दीवार को तोड़ना है और हमने 10 लोगों को लगाया है और 10 लोग मिल करके तोड़ रहे हैं। वही काम यदि हम एक जेसीबी लगा देते हैं तो क्या करेगा, आएगा और 10 लोगों का काम एक बार में अकेले कर देगा। तो वो इक्विवेलेंट का मतलब कि बहुत सारा रजिस्टर जो मिलके रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो मिलके प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, वही प्रतिरोध कोई अकेला रजिस्टर आकर के, जिसको इक्विवेलेंट रजिस्टर बोलेंगे और उसके रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, तो वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे कि 4, 5, 10, 20 जो प्रतिरोध हैं उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसे निकालने का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन को भी सॉल्व करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। आई बात समझ में? ओके, थैंक यू। तब तक इसे आप पढ़ें और याद रखें। धन्यवाद।